हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। कैसे आज मैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 28 दिसंबर टू 4 जनवरी 2026 तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड कैसे जनरल रीडिंग्स होंगी, इस रीडिंग में हम आपके पास्ट के हवाले से देखेंगे, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखेंगे, लाइक अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, एंड आपके फ्यूचर के हवाले से देखेंगे, लाइक क्या होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। ओके सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आई थिंक यहाँ पर पॉसिबली ये आप हो जो कि पहले जिस तरीके से सोचते थे अब उस तरीके को चेंज कर रहे हो। लाइक पॉसिबली जिस तरीके से पहले आप चीज़ों में जाते थे या जिस तरीके से पहले आप सोचते थे चीज़ों को लेकर, ये ऑलमोस्ट इस टाइप की एनर्जी है कि आप अपना थिंकिंग का जो आपका जो माइंड का थिंकिंग का जो स्टाइल है उसको आप चेंज कर रहे हो। पहले जिस तरीके से आप सोचते थे, जिन चीज़ों पर आप बिलीव करते थे, पॉसिबली अब आप उसको चेंज कर रहे हो। एंड आई थिंक ये आपकी ही एनर्जी है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कहीं ना कहीं ये आपके बिलीव्स को लेकर है। लाइक पहले जिन चीज़ों पर आप यकीन रखते थे, पॉसिबली जिन चीज़ों पर पहले आप यकीन रखते थे, अब आपका बिलीफ कहीं ना कहीं उन चीज़ों पर से चेंज हो रहा है। ये कुछ इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। एंड या आई थिंक आपकी बिलीफ को ही लेकर है, बट पॉसिबली ये किसी कनेक्शन को लेकर भी हो सकता है। लाइक किसी कनेक्शन को लेकर पहले जो आप सोचते थे, जैसा आप समझते थे, अब आपका वो स्टाइल जो है वो चेंज हो रहा है, इस तरीके से भी हो सकता है। इसको हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। अब मैं आपको आपके पास्ट की एनर्जीज़ बता देती हूँ। यहाँ पर आपके पास्ट में जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, ये एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि किसी सिचुएशन में या किसी कनेक्शन में या किसी रिलेशनशिप में आप या तो कुछ कहना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो, एंड उस एनर्जी की तरफ आप बढ़ते हुए दिख रहे हो। लाइक वो जो कुछ कहने या कुछ करने की एनर्जी है उसकी तरफ आप यहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हो। एंड कहीं ना कहीं आप खुद के अंदर वो कवरेज लेकर आने की कोशिश कर रहे हो, वो एक हिम्मत लेकर आने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं मुझे ये करना है या मुझे ये कहना है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए आप खुद के अंदर एक स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हो। एंड कहीं ना कहीं आप मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी में दिख रहे हो, बिकॉज आप इस तरह हो कि मुझे खुद को रेडी करना है ये कहने के लिए या करने के लिए, या कुछ ऐसा जो कि आप सामने रखना चाहते हो किसी पर्सन के, एंड आप उसके लिए खुद को कहीं ना कहीं रेडी करते हुए दिख रहे हो। एंड यहाँ पर आप जो फील कर रहे हो वो इसी तरीके से दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अच्छा फील कर रहे हो। सो ये आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं। मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। यहाँ पर आपकी करंट सिचुएशन में मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही हैं, ये ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि किसी पर्सन के साथ यहाँ पर आपके डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं। लाइक चीज़ों को लेकर या तो आप एग्री नहीं कर रहे हो, या अगर आप एग्री कर रहे हो तो आपके पार्टनर एग्री नहीं कर रहे हैं। कुछ इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इन डिसएग्रीमेंट्स को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो कहीं ना कहीं, एंड आप थोड़ा सा इससे दूर होकर अपनी चीज़ों में बिजी होने की कोशिश कर रहे हो। बट यहाँ पर डेफिनेटली कोई ना कोई पर्सन ऐसे दिख रहे हैं जिनके साथ कहीं ना कहीं आप डिसएग्री कर रहे हो चीज़ों को लेकर। सो अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं, ये बेसिकली एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि किसी पर्सन के लिए आप बहुत डीपली केयर करते हो, बहुत ज़्यादा केयर करते हो।
आई डोंट नो कि वो क्या चीज़ है, लेकिन इस तरीके से दिख रहा है कि आप बहुत डीपली उस चीज़ की केयर करते हो। एंड ये ही सच है उस पर्टिकुलर पर्सन को लेकर, उस खास पर्सन को लेकर, या उस खास कनेक्शन को लेकर, या अगर ये कोई रिलेशनशिप है तो उसको लेकर सच जो है वो यही है कि आप उस पर्सन के लिए डीपली केयर करते हो, बहुत ज़्यादा केयर करते हो, जो कि आप मुझे शो भी कर रहे हो। लेकिन फिजिकली यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिख रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन दिख रही है। एंड लाइक हर तरह की ख़राब एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। So, ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अटैच हो किसी पर्सन से, बट फिजिकली यहाँ पर ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है आपके लिए। ये चीज़ तो मुझे क्लियर है, आप शो कर रहे हो कि हाँ बहुत ज़्यादा अटैच हो, बहुत ज़्यादा केयर करते हो, बट फिजिकली यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी के लिए ऐसा नहीं दिख पा रहा, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हुए दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हुए दिख रही हैं, और बहुत ज़्यादा आपके लिए कन्फ्यूजन आ रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। सो अब मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकें। ओके, सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर डेफिनेटली किसी पर्सन के साथ आपका कनेक्शन है। एंड आई थिंक ये जो भी कनेक्शन है इसमें कोई शिफ्ट आ रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि इस वक्त थोड़े से चेंजेस से गुजर रहा है, थोड़े से शिफ्ट आ रहे हैं इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फील हो सकता है। एंड यहाँ पर ये जो भी शिफ्ट आ रहा है मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइक ये आपके ही बेटरमेंट के लिए है, इन दी एंड इससे आपका ही कुछ ना कुछ बेटर होना है। या कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस शिफ्ट से आपकी ही बेटरमेंट का लाइक इसका जो रिजल्ट आना है वो आपकी ही भले के लिए है, आपके ही फ़ायदे के लिए है। इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर एक एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, पॉसिबली ये कोई ऐसा कनेक्शन है जिसमें काफ़ी टाइम से कन्फ्यूजन चल रही है, बट एक एनर्जी है जो कि आपकी तरफ आ रही है, एंड आप उस एनर्जी को लेकर इस तरह हो कि मैं इनको सुनना भी नहीं चाहता हूँ। एंड ये एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे करंट सिचुएशन से मैच करते हुए दिख रही है। लाइक आपकी जो करंट सिचुएशन है उसमें पॉसिबली कोई पर्सन ऐसे हैं जो कि आपको अप्रोच करने वाले हैं, हम आपको कुछ कहना चाहते हैं, पॉसिबली कुछ बताना चाहते हैं, बट आप उनको लेकर इस तरह हो कि मैं इनको सुनना भी नहीं चाहता हूँ। एंड इसका रीज़न मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ऑलरेडी है। तो फर्स्ट जो आपका रिएक्शन आते हुए दिख रहा है, जब ये एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, जो फर्स्ट रिएक्शन आपका आ रहा है वो इस तरह कि मैं इनको सुनना भी नहीं चाहता, देखना भी नहीं चाहता हूँ। बट देन थोड़े टाइम के बाद आप थोड़ा समझ रहे हो इस चीज़ को, एंड देन आप इस तरह की ओके मैं सुन लेता हूँ, इस टाइप की एनर्जी में आप कहीं ना कहीं मुझे दिख रहे हो। तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई पर्सन ऐसे हैं जो कि आपको अप्रोच करने वाले हैं, एंड ये कोई ऐसा कनेक्शन है जिसमें काफ़ी टाइम से कन्फ्यूजन चल रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, सो अब हम यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेते हैं। बट गाइस उससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो लेट्स सी। ओके, सो गाइज यहाँ यूनिवर्स की तरफ से मुझे जो एनर्जीज दिख रही हैं, ये एनर्जी शो कर रही है कि आप इस तरीके से हो कि आप कह रहे हो कि मुझे पता है कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है। लाइक आप जानते हो कि आपको क्या करना चाहिए, आपको पता है आपको क्या डिसीजन लेना है। लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो फैसला आपको करना है, जो चीज़, जो एक्शन यहाँ पर आपको लेना है, आप जानते हो कि उस एक्शन को लेने से या उस फैसले को करने से
यहाँ पर पेन जो है वो कहीं ना कहीं आपको खुद को भी उठाना पड़ेगा, और जो पर्सन यहाँ पर आपके साथ कनेक्टेड है पॉसिबली उनको भी पेन होगा। लाइक जो चीज़ आप जानते हो कि हाँ मुझे ये करना है, जब आप वो करोगे तो कहीं ना कहीं आप खुद को भी पेन दोगे, एंड जो पर्सन यहाँ पर आपके साथ कनेक्टेड है उनको भी कहीं ना कहीं आप पेन दोगे। तो पॉसिबली इसीलिए आप यहाँ पर वो नहीं कर रहे हो जो आप जानते हो कि आपको करना है, एंड इसी वजह से आप उस आंसर से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हो जो कि आप ऑलरेडी जानते हो, और कहीं ना कहीं आपने उस चीज़ को होल्ड किया हुआ है जो आपको करना चाहिए, और आप जानते हो कि हाँ मुझे करना है, बट आपने उस चीज़ को होल्ड किया हुआ है। उसका रीज़न यही है कि आप जानते हो कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं इस पर्सन को भी हर्ट करूँगा, खुद भी हर्ट होऊंगा, इस टाइप की एनर्जी है। इसीलिए आप ये करना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे पेन है, पेन होगा तो आप कहीं ना कहीं नहीं करना चाह रहे हो। और या ये इसी टाइप की एनर्जी है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं अगर ऐसा कर लूँगा तो मैं खुद को भी हर्ट करूँगा, और हो सकता है कि जो पर्सन यहाँ पर कनेक्टेड है उनको भी हर्ट करूँगा, तो इसलिए आप ये नहीं कर रहे हो। तो जो इसका आंसर है मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो आप ऑलरेडी जानते हो, जो भी आपको करना है वो आप ऑलरेडी जानते हो कि हाँ मुझे ये करना है, आपको आंसर ऑलरेडी पता है, बट आप कर नहीं रहे हो। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो, एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।